अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। स्वागत है आपका एक ऐसे सफ़र पर जहां हम उतरेंगे धरती के सबसे बड़े और सबसे घने जंगल के दिल में। जी हाँ, जिसको हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहते हैं। सिर्फ एक जंगल नहीं, ये एक विशाल सांस लेता हुआ साम्राज्य है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने अपने सबसे अनोखे और अद्भुत रूप को संजो कर रखा है। इसे धरती के फेफड़े कहा जाता है। इसका हर एक पेड़, हर एक बूंद पानी हमारी ग्रह के लिए कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अमेज़न कितना बड़ा है, कहाँ है और इसके अंदर कौन कौन से रहस्य छिपे हैं, हम जानेंगे। इसकी लंबाई, चौड़ाई, वो अनोखे पेड़ पौधे जो यहाँ मिलते हैं, खतरनाक और खूबसूरत जीव जंतु और इसकी वो सभी खासियतें जो इसे पूरी दुनिया के लिए सबसे खास बनाती हैं। ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर इसे किसी नक्शे पर फैलाया जाए तो ये पूरे भारत से भी लगभग 7 गुना बड़ा निकलता है। ये जंगल दक्षिण अफ्रीका के 9 देशों में फैला हुआ है: ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। कुल मिलाकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट का क्षेत्रफल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर कोई इंसान रोज 10 किलोमीटर चलता जाए तो भी उसे इस जंगल को पार करने में 1500 दिन से ज्यादा लग सकते हैं। यहाँ का मौसम बेहद अनोखा है। साल के ज्यादातर महीने यहाँ बरसात रहती है। कभी हल्की बौछारें, कभी मूसलाधार बारिश। जंगल के हर कोने में धुंध उठती है और पेड़ों की पत्तियां हमेशा नमी से भीगी रहती हैं। यहाँ का औसत तापमान लगभग 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, परंतु नमी इतनी ज्यादा होती है कि लगता है जैसे हवा भी सांस ले रही हो। कहते हैं अमेज़न का हर एक पेड़, हर एक पत्ता अपने भीतर बरसात की एक बूंद का अंश रखता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 3 लाख से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के कुछ पेड़ तो इतने ऊंचे होते हैं कि उनकी शाखाएं बादलों को छू लेती हैं। यहाँ रबड़ का पेड़, महोगनी, कपोक ट्री, पॉम ट्री और सैकड़ों तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। इनमें से कई का उपयोग आज भी दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। ये जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है, यानी जब भी हम सांस लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं अमेज़न के पेड़ों का जरूर योगदान होता है। अमेज़न में रहने वाले जीव जंतु मानो किसी जादुई दुनिया से हों। यहाँ लगभग 25 लाख प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, 13,000 से अधिक पक्षी, 430 से अधिक स्तनधारी जानवर और 40,000 से ज्यादा तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के कुछ मशहूर जीव जैगुआर, एनाकोंडा, पिंक डॉल्फिन, कैपिबारा, स्लॉथ और हार्पी ईगल जो दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारी पक्षियों में से एक हैं। रात के समय जब पूरा जंगल शांत होता है तब इन जानवरों की आवाजें एक ऐसी प्राकृतिक सिम्फनी बनाती हैं जो किसी भी इंसान को हैरान कर देती है। और इस जंगल के बीचों बीच बहती है अमेज़न नदी, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है नाइल के बाद। ये नदी 6400 किलोमीटर लंबी है और इसमें लगभग 1100 सहायक नदियां मिलती हैं। इसका जल इतना विशाल है कि ये धरती के कुल मीठे पानी की सप्लाई का 20% अकेले बहा देती है। बारिश के मौसम में ये नदी कई किलोमीटर तक फैल जाती है और आसपास के जंगलों को एक तैरता हुआ संसार बना देती है। अमेज़न जंगल के अंदर आज भी ऐसी 400 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं जो बाहरी दुनिया से बहुत कम या बिल्कुल भी संपर्क में नहीं हैं। इनमें से लगभग 100 जनजातियां तो ऐसी हैं जिन्हें कभी किसी आधुनिक इंसान ने नजदीक से देखा ही नहीं। ये लोग अपने छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, पेड़ों के तने और पत्तों से बने घरों में नदियों के किनारे मछली पकड़ते हैं और जंगल से फल, शहद, औषधियां इकट्ठी करते हैं। इन जनजातियों की एक खास बात यह है कि ये धरती और प्रकृति को माता मानते हैं। उनका मानना है कि हर पेड़, हर नदी, हर जानवर में एक आत्मा बसती है। अगर वे किसी पेड़ को काटते हैं तो पहले उससे अनुमति मांगते हैं। इन जंगल में रहने वाले जीव मानो किसी कहानी से निकले हों। यहाँ की हर झाड़ी, हर नदी, हर पेड़ के नीचे कोई ना कोई जीवन का चमत्कार छिपा है। जैगुआर ये इस जंगल का राजा है, शेर जैसा ताकतवर लेकिन और भी चालाक। जैगुआर अपने शिकार पर झपटता नहीं है, वो चुपचाप पूरी सावधानी से पीछा करता है और फिर एक ही बार में अपने शिकार की गर्दन तोड़ देता है।
इस तरीके से आता है एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा सांप। इसका वजन 200 किलो तक और लंबाई 9 मीटर तक होती है। ये पानी में छिपकर अपने शिकार को पकड़ता है और फिर अपनी मजबूत देह से उसे जकड़कर दम घोट देता है। इसी तरीके से यहाँ की आती है पिंक डॉल्फिन, अमेज़न नदी में पाई जाने वाली गुलाबी रंग की डॉल्फिन। कहते हैं लोक कथाओं में इसे आत्मा की डॉल्फिन कहा जाता है। कई जनजातियां कहती हैं कि मानव रूप में बदल सकती हैं। कई जनजातियां ये मानती हैं कि ये मानव रूप में बदल सकती हैं और वे गाँव में आकर ये लोगों से बात करती हैं। अगर आप अमेज़न में एक दिन बिताते हैं तो आप धरती के सारे रंग देख सकते हैं, हरा, नीला, लाल, पीला और यहाँ तक कि इंद्रधनुषी कीटों के रंग भी। यहाँ के मैक्यू तोते के पंख इतने रंगीन होते हैं कि लगता है जैसे किसी ने आकाश के टुकड़े उड़ा दिए हों। जहरीले मेढक जिनके शरीर पर चमकीले रंग होते हैं, ये इतने छोटे हैं कि हथेली पर समा जाएं, लेकिन इनका जहर एक तीर की नोक पर भी लग जाए तो इंसान तुरंत मर सकता है। अमेज़न के अंदर कई ऐसे हिस्से हैं जहां आज तक कोई नहीं गया। उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में दिखता है कि पेड़ों के बीच कहीं कहीं पुरानी सभ्यताओं के अवशेष छिपे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ कभी एक प्राचीन शहर हुआ करता था जिसका नाम था एल डोराडो। इसके अलावा अमेज़न के अंदर कई झीलें और गुफाएं हैं जहां ऐसे जीव रहते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक हर साल 400 से ज़्यादा नई प्रजातियां खोजते हैं, कुछ तो ऐसी जो इंसानों ने कभी सोची भी नहीं थी। जंगल का हर हिस्सा जिंदा है। यहाँ की हवा, मिट्टी, पेड़, नदियाँ सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ प्रकृति ने अपनी कल्पना को हकीकत में बदल दिया है। अमेज़न जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये धरती की सांस है। ये पूरी दुनिया के 20% ऑक्सीजन का निर्माण करता है और लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। अगर ये जंगल ना रहे तो हमारी हवा, हमारा मौसम, हमारी बारिश, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी भी वैसी नहीं होगी जैसी आज है। अगर अमेज़न के पेड़ रो पड़े तो धरती के बादल भी सूख जाएंगे। लेकिन अफसोस, आज ये विशाल जंगल तेजी से गायब हो रहा है। हर एक मिनट में अमेज़न के लगभग 1.5 फुटबॉल मैदान जितना हिस्सा काट दिया जाता है। जंगल की आग, लकड़ी की अवैध कटाई, खनन, खेतों के लिए जमीन साफ करना, ये सब मिलकर इस हरे स्वर्ग को निगल रहे हैं। कभी जो पेड़ जीवन का स्रोत थे अब राख बनकर उड़ रहे हैं। 1970 से लेकर अब तक अमेज़न का लगभग 20% हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अगर ये रफ्तार जारी रही तो आने वाले 30 से 40 सालों में अमेज़न का नाम सिर्फ किताबों में रह जाएगा। अमेज़न की मिट्टी बहुत नाजुक है। यहाँ के पेड़ों की जड़ें सतह के पास होती हैं क्योंकि सारी ऊर्जा ऊपर से आने वाली धूप और बारिश से मिलती है। जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो मिट्टी सूख जाती है और बारिश का चक्र टूट जाता है। इसके कारण पूरी धरती का मौसम बदल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अमेज़न का सिर्फ 20% हिस्सा भी नष्ट हो गया तो यह जंगल खुद ही रेगिस्तान में बदल सकता है। अमेज़न के पेड़ और पौधों में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हजारों बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने यहाँ की केवल 1% प्रजातियों पर ही शोध किया है, लेकिन उसी 1% से हमें कैंसर, मलेरिया और दिल की बीमारियों की दवाइयाँ मिली हैं। सोचिए बाकी 99% पौधों में क्या क्या चमत्कार छिपे होंगे। अगर ये जंगल ना रहा तो हम ना जाने कितनी संभावित दवाइयाँ और खोजें खो देंगे। अमेज़न के पेड़ पौधों की सबसे बड़ी खासियत उनकी ट्रांसपीरेशन की क्षमता है। ये पेड़ जमीन से पानी खींचते हैं और उसे वापस हवा में छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं। यानी अमेज़न अपनी बारिश खुद पैदा करता है और साउथ अमेरिका के मौसम को रेगुलेट करता है। अमेज़न हमें ये सिखाता है कि प्रकृति सिर्फ जीने का साधन नहीं बल्कि जीने की वजह है। ये हमें ऑक्सीजन देता है, पानी देता है, खाना देता है और सिखाता है कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। अगर हमने प्रकृति से नाता तोड़ा तो हम खुद से नाता तोड़ देंगे। समय आ गया है कि हम न सिर्फ अमेज़न को एक नाम समझें बल्कि अपनी जिम्मेदारी मानें। हम दूर बैठकर भी मदद कर सकते हैं, पेड़ लगाकर, पर्यावरण को बचाकर और उन कंपनियों को ना कहकर जो जंगलों को नुकसान पहुंचाती हैं।
हर एक छोटा कदम फर्क डाल सकता है। एक पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना और दूसरों को जागरूक करना, यही वो चीजें हैं जो धरती को सांस देती हैं। सुबह का सूरज जब अमेज़न की नदियों पर उगता है तो उसकी रोशनी लाखों पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती है। हर बूंद में एक नया जीवन जन्म लेता है। यही है अमेज़न की असली ताकत, जीवन देने की ताकत। इसलिए अगली बार आप गहरी सांस लें तो याद रखिए, उस सांस में कहीं ना कहीं अमेज़न के पेड़ों की महक शामिल है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।